आपके लक्ष्य की पूर्ति स्वर्ग से आए किसी जादू से नहीं हो सकेगी। आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। कार्य करने और कठोर श्रम करने के दिन यही हैं। अपने हितों की रक्षा के लिए यदि हम स्वयं जागरूक नहीं होंगे तो दूसरा कौन होगा। हमें इस समय सोना नहीं चाहिए। हमें अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कर्तव्य पथ पर गुलाब जल नहीं छिड़का जाता है और ना ही उसमें गुलाब उगते हैं। गर्म हवा के झोंकों में जाए बिना, कष्ट उठाए बिना, पैरों में छाले पड़े बिना स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। बिना कष्ट के कुछ नहीं मिलता। प्रातः काल में उदय होने के लिए ही सूरज संध्या काल के अंधकार में डूब जाता है और अंधकार में जाए बिना प्रकाश प्राप्त नहीं हो सकता। जब लोहा गर्म हो तभी उस पर चोट कीजिए और आपको निश्चय ही सफलता का यश प्राप्त होगा। यदि भगवान छुआछूत को मानता है तो मैं उसे भगवान नहीं कहूंगा। महान उपलब्धियां कभी भी आसानी से नहीं मिलती और आसानी से मिली उपलब्धियां महान नहीं होती। मानव स्वभाव ही ऐसा है कि हम बिना उत्सवों के नहीं रह सकते। उत्सव प्रिय होना मानव स्वभाव है। हमारे त्योहार होने ही चाहिए। आलसी व्यक्तियों के लिए भगवान अवतार नहीं लेते, वह मेहनती व्यक्तियों के लिए ही अवतरित होते हैं। इसलिए कार्य करना आरंभ करें। एक बहुत पुरानी कहावत है कि भगवान उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। हो सकता है ये भगवान की मर्जी हो कि मैं जिस वजह का प्रतिनिधित्व करता हूं उसे मेरे आजाद रहने से ज्यादा मेरे पीड़ा में होने से अधिक लाभ मिले। हम हमारे सामने सही रास्ते के प्रकट होने के इंतजार में अपने दिन खर्च करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि रास्ते इंतजार करने के लिए नहीं बल्कि चलने के लिए बने हैं। आप मुश्किल समय में खतरों और असफलताओं के डर से बचने का प्रयास मत कीजिए, वे तो निश्चित रूप से आपके मार्ग में आएंगे ही। जीवन एक ताश के खेल की तरह है। सही पत्तों का चयन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारी सफलता निर्धारित करने वाले पत्ते खेलना हमारे हाथ में है। एक अच्छे अखबार के शब्द अपने आप बोल देते हैं। आपका लक्ष्य किसी जादू से नहीं पूरा होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना पड़ेगा। भूविज्ञानी पृथ्वी का इतिहास वहां से उठाते हैं जहां से पुरातत्वविद इसे छोड़ देते हैं और उसे और भी पुरातनता में ले जाते हैं। यदि हम किसी भी देश के इतिहास को अतीत में जाएं, तो हम अंत में मिथकों और परंपराओं के काल में पहुंच जाते हैं जो आखिरकार अभेद्य अंधकार में खो जाता है। कमजोर ना बने, शक्तिशाली बने और यह विश्वास रखें कि भगवान हमेशा आपके साथ है। आप केवल कर्म करते जाइए, उसके परिणामों पर ध्यान मत दीजिए। भारत की गरीबी पूरी तरह से वर्तमान शासन की वजह से है। ये सच है कि बारिश की कमी के कारण अकाल पड़ता है, लेकिन ये भी सच है कि भारत के लोगों में इस बुराई से लड़ने की शक्ति नहीं है। यदि हम किसी भी देश के इतिहास को अतीत में जाएं, तो हम अंत में मिथकों और परंपराओं के काल में पहुंच जाते हैं जो आखिरकार अभेद्य अंधकार में खो जाता है।
मनुष्य का प्रमुख लक्ष्य भोजन प्राप्त करना ही नहीं है। एक कौवा भी जीवित रहता है और जूठन पर पलता है। भारत का तब तक खून बहाया जा रहा है जब तक कि बस कंकाल ना शेष रह जाएं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा।